हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 लिया है मैंने ये एनबीएस के लिए। ठीक है, एनबीएस एग्जाम जो आपका है आ रहा है और उसके लिए मैं इसमें प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर रही हूँ और जरूर प्रैक्टिस सेट करें। 50-50 क्वेश्चन कराऊंगी और आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी। और भी अगर किसी का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के पेपर है, टीजीटी पीजीटी आदि के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और इसी प्रोफेसर आदि के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, जरूर क्वेश्चन हल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित के कालानुक्रम पर विचार करें। कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, पूना पैक्ट। और इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, 2 4 3। ठीक है, 2 पहले साइमन कमीशन आया फरवरी 1928। ठीक है, फरवरी 1928। उसके बाद आया पूना पैक्ट 1932। 1932। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन मार्च 1942। ये सितंबर में आया है, पूना पैक्ट सितंबर। ठीक है, और क्रिप्स मिशन मार्च में, ये मार्च, ये मार्च 1942। ठीक है, और उसके बाद आया कैबिनेट मिशन लास्ट में 1946। ठीक है, इस तरीके से। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें 3 ही 3 दिया है जबकि चारों देना चाहिए था, तो 3 ही 3 है। इसमें 2 है, फिर 4 है, फिर उसके बाद इसमें 3 है, क्रिप्स मिशन है। कैबिनेट मिशन इसके बाद आ जाएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, सेकंड है फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है? ठीक है, इसमें फ्रंटियर फ्रंटियर गांधी के साथ पद के साथ कौन संबंधित है? ठीक है, अब्दुल वली खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला राजपात जो है ये लाजपत राय। ठीक है, और इसमें जैसा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत में भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल खान, इनको फ्रंटियर गांधी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। कैथरीन मेओ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथरीन मेओ द्वारा। तो मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मेओ द्वारा लिखी गई थी। और लाला राजपत राय ने एक पुस्तक लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य। और बिपिन चंद्र पाल ने मेरे जीवन और समय की यादें। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं, यह भी जरूर नोट कर लें। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था मेरे, ठीक है, मेरे जीवन और समय, ठीक है, समय की यादें, ये लिखा था इन्होंने बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन मदर इंडिया, कैथरीन मेओ द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करें। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोसाइटी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। और फोर्थ क्वेश्चन का जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, दोनों ही चीजें इसमें सही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? और उसका सभापति कौन था? और ये थे मिस्टर डिब्बी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा इनका बी,
और समर्थन प्राप्त करने के लिए जुलाई 1879 में लंदन में विलियम डिब्बी, इनका पूरा नाम था, ठीक है, विलियम डिब्बी, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, और इस समिति ने भारतीय मामलों में से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। 6 क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव जो विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ और चंपारण बिहार जिले में, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1922 और 1942 की अगस्त क्रांति, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। और 6 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। जैसा कि एसिजन की जो टिप्पणी है उसमें खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22 तक चला था, जो कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं को समीप ला दिया था, और मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय वो बाद में हैं, तो मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। राइट ऑप्शन हो जाएगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। थर्ड है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 8 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रछेदिका, वास स्तंभ काशिनी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वा संत संत पर काशिनी, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ था और इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी इसकी रचना? 10वीं शताब्दी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1772, 1774, 1776 या 1778। और जैसा कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1774। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था, ठीक है, और इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में परिवर्तन करना और तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक जो ढांचा था उसको राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना भी इन उद्देश्यों में क्या था? शामिल था। और 1773 में ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया था और 1774 में ये लागू हुआ था, ठीक है। और इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी बिहार के लिए, ठीक। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सुलू के संगम वंश का अंत किया, उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश आरंभ किया, ठीक है। वीर नरसिंह ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। उसके बाद है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। फिर उसके बाद है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। और इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, जैसा कि ये सभी चीजें इसमें सही हैं। तो चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सुलू ने संगम वंश के अंतिम शासक जो विरूपाक्षद्वितीय, ठीक है, विरूपाक्ष सेकेंड, विरूपाक्ष सेकेंड को पदायुच्च कर दिया था और 1486, ठीक है, 1486 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नवीन राजवंश सुलू वंश, ठीक है,
सुलू वंश की स्थापना की थी और उसने 6 वर्षों तक शासन किया था। और वीर नरसिंह ने सुलू के जो हमारे नरसिंह सुलू का अंतिम शासक जो था उसको पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और उसने तुलु वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जिसका ये कृष्णदेवराय जो था ये तुलु वंश का शासक था। और अर्जुन अनुज कृष्णदेवराय सिंहासनासीन हुआ 1509 से 29 तक। और कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी उसका भाई जो था ये कृष्णदेवराय का भाई अच्युत देव राय था, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। और सभी कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? सुमेलित करें। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्तखराज बलबंद, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। और इसका जो सही रूप में सुमेलित है ऑप्शन ए हो जाएगा। दीवाने बंद का विधान इसने किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और यह विभाग दासों की देखरेख करता था। किसकी? दास जो होते थे उनकी देखभाल के लिए इसका बहुत बड़ा विभाग था दीवाने बंदगान। और फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई थी और बहुत अधिक दास थे। और जैसा कि एक कथन आज इसमें पूछा जाता है, कई बार नेट के एग्जाम में देखा मैंने, अफीक के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई थी। और ये चीज पूछा था एक बार क्वेश्चन में कि कितनी संख्या हो गई थी, दासों की संख्या कितनी थी। ठीक है। और दीवाने मुस्तखराज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको किया था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। और मोहम्मद बिन तुगलक की संगठित कृषकों की सहायता करने के लिए कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने अर्ज जो है ये सैनिक विभाग था और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी बलबन ने की थी। इस तरीके से इसका आप मिलान भी देख लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि है? 5, 4, 2, 6 सभी फरवरी है और 1922 है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी 4 सही किसी किताब में दिया है, कभी 5 दिया है, लेकिन जो राइट ऑप्शन माना जाता है इसका ऑप्शन ए 5 फरवरी माना जाता है, 5 फरवरी 1922। और इसी तिथि को संयुक्त प्रांत जो पहले उत्तर प्रदेश जो था संयुक्त प्रांत में आता था, तो संयुक्त प्रांत गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण जो भीड़ थी वहां पे क्रुद्ध हो गई और उन्होंने थाने में आग लगा दी थी, जिससे करीब 21 सिपाही जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। और यही घटना इतिहास में चौरा चौरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी के साथ असहयोग आंदोलन जो था वो समाप्त हो गया था। 13 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। बी है काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। और सी है काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। और डी है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विविध सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। और ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रावधान पूछा है एक बार देख लें। 1833 कौन सा एक नहीं था पूछा है, ये ध्यान रखें, ये सब थे इसमें। ठीक है, ये क्या है? ये नहीं था। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। एमएल नेहरू, जेएल नेहरू, आरके नेहरू या बीएल नेहरू। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एमएल नेहरू। ठीक है, यानी मोतीलाल नेहरू। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सी है आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी है आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कौन सा एक सही है ये पूछा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। 16 क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके राज के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करें। 16 क्वेश्चन है और पहला हो जाएगा रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक शासन किया था।
ठीक है, 1236 से 1240 तक शासन किया था, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था रजिया के बाद 1296 से 1316। ठीक है, 1296 से 1316 तक। और उसके बाद शेरशाह का शासन है 1540 से 1545। 1540 से 1545। ठीक है, 5 साल। उसके बाद अकबर का शासन आ जाता है और लंबा शासन किया था 1556 से 1605। 1556 से 1605 में 5 तक शासन अकबर का था। और इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पहले रजिया सुल्तान यानी 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 4312। 17 क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? बंबई, असम, उड़ीसा, बिहार। और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डूरंड योजना, मार्लेमोंटे सुधार, माउंटबेटन या वेवेल योजना। जैसा कि माननीय मिल्टो सुधार था वो तो 1909 में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 19 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना, जो 1947 से ये संबंधित है, माउंटबेटन योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तत्या टोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, बहादुर शाह जफर ने लिया था, और जैसा कि आप जानते हैं भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, और 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आजम, कामबख्श, अकबर सेकंड, मुअज्जम। और 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मुअज्जम। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुभाष चंद्र बोस, रिवर्स स्ट्रगल, और हुटोयो, स्प्रिंग टाइगर, लुई फिशर, अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, अबुल कलाम आजाद, इंडिया डिवाइडेड आजाद। और 22 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान अधिनियम 1950। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम जो था ये एक्ट 1773 का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसके अंतर्गत हुई थी भारत में सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त सुमेलित है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलय नीति सुमेलित है, लॉर्ड कैनिंग, सती प्रथा का, लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि प्रणाली। तो 25 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था थी जिसे पूर्ण रूप से 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले,
अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, और राइट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली की नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित या कृषि संबंधित कर। और 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य कानून से संबंधित था जवाबित। ठीक है, और इसका संबंध राज्य के कानून से था। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे तिलक, गोखले, गांधी जी, नौरोजी, और जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिजन, ऑप्शन सी गांधी जी थे। 29 क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। सही कालक्रम पूछा है, और इसका जो सही कालक्रम हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अंबर युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध हो जाएगा 1757, फिर हो जाएगा बांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध 1764। तो इस तरीके से ये सुमेलित हो जाएगा। और नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाजा। और 30 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। सॉरी, 30 क्वेश्चन का राइट जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन का। और 31 क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद, तुगलक, खिलजी। और 31 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सैयद वंश का। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? कराची, लाहौर, कोलकाता, नागपुर। और 32 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? जेम्स रेने, रैमसे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नोबिल चैम्बरलेन, विस्टन चर्चिल। और 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विस्टन चर्चिल, इन्होंने भेजा। और जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च, ठीक है, मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय ये, और विस्टन चर्चिल की सरकार में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इन्होंने ये मिशन भारत भेजा था, क्रिप्स मिशन। और 34 है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त 1942। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र। और 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिपिन चंद्र, और बाकी दोनों लोग उदारवादी थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम में है? एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, बीजी तिलक, केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मराठा। और जो एनी बेसेंट है उनका हो जाएगा न्यू इंडिया। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, इस तरीके से मिलेगा इसका। और इसमें जो सुमेलित है वो सी है, बीजी तिलक का केसरी है सुमेलित। और मराठा तथा केसरी इन्हीं का है, ये मराठा भी और केसरी भी। ठीक है, इस तरीके से ये सुमेल होगा। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? तत्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराज राम सिंह, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। और 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। 38 है, कल्हड़ की राज तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? बिल्हड़ एवं मेरितुंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया पूछा गया है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जोनराज एवं श्रीवर, केबीएस वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और 39 है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे, ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत पत्रिका से ये
संबंधित थे। और ठीक है, ऑप्शन डी। 40 क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, कौन था वो? 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन स्वामी श्रद्धानंद हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष इन्होंने भाषण दिया था। ठीक। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर, बंगलौर। और 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। वर्तमान में गोलकुंडा को क्या कहा जाता है? हैदराबाद कहा जाता है। और दक्षिण भारत में हैदराबाद में 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। ठीक है। और 42 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस हिंदू कवि ने देखा था? मीर, तुर्की मीर, जो, गालिब, इकबाल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से इन्होंने देखा था, मिर्जा गालिब जो कि एक कवि भी थे। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन, सोशियोलॉजिस्ट, जमींदार। और 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अल हिलाल। और अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू में, ठीक है, 1912 में उर्दू में साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन किया था। ये साप्ताहिक था। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है साप्ताहिक, पाक्षिक या मंथली। तो अल हिलाल का ये मासिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था और 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध इसमें लगा दिया गया था, जो प्रेस एक्ट अधिनियम हुआ था। ठीक है, उसके बाद है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। 44 का और राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिहर सेकंड। नेक्स्ट है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस पर केंद्रित हो गया है? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों की प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिरुख या डी है कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। और 46 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, पहला वायसराय जो था ये भारतीय परिषद अधिनियम जो 1858 का एक्ट था, तो उसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्ति भारत का पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था, लॉर्ड कैनिंग। और जिसके बाद शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था और इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा 1828 में की गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, यानी कहाँ के विद्रोह से? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बैरकपुर। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, वर्ष 1939, 40, 41 या 42 में। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1940 में, 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, बांडीवास का युद्ध। और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बक्सर का युद्ध जो 23 जून 1757। ठीक है, पहले तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, प्लासी का। ठीक है, ये 1757।
23 जून 1757 को, और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर, ठीक है, डेट लिख देती हूँ, 22 अक्टूबर 1764। और इसी की विजय के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई, और बक्सर के युद्ध में के बाद मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब तीनों राज्यों के कठपुतली शासक हो गए थे इसी के बाद। और 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ कि वीडियो हेल्पफुल होगी, और लाइक कमेंट शेयर अवश्य करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ 50 क्वेश्चन लेके, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।